दुश्मनों को ललकार, पाक फौज तैयार। अभिनंदन जैसी पड़ेगी मार। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। पाक फौज दुनिया की सबसे पेशेवर और नज़्म ज़ब्त की हामिल अफवाज में से एक है। अवामी हिमायत के साथ मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म का दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सर्विसेज चीफ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। भारतीय जारहाना इक़दामात के तनाजुर में रिवायती खतरात से निमटने के लिए तैयारियों से आगाह किया। कौमी क़यादत ने हर किस्म के खतरात के खिलाफ दिफा यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ISI की पेशेवराना महारत की तारीफ। वज़ीर आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। India claims to fight terrorism, but let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? Pakistan has suffered from terrorism. I say this to India and the world. Terrorism cannot be defeated by tanks alone. It must be defeated by justice. Kashmir is not India's territory. Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims. भारत फैसला कर ले, जंग या अमन। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश कमजोरी ना समझा जाए। बिलावल भुट्टो की भारत को ललकार। कौमी असम्बली का पूरा ऐवान भारतीय जारहियत के खिलाफ यक जबान। बिलावल भुट्टो ने सिंध तास मुआहदे की मअतली को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी बरामद नहीं कर रहा बल्कि खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद श्रीलंका और कनाडा तक हैं। ये कैसे हो सकता है कि पीर चनासी से या बेला नूर शाह से, पाकिस्तान से ये लोग जाके वहां पे उन्होंने हमला किया हो। आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इल्लीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। पता है कि पाकिस्तान का परचम वहां पे मुमानियत है, मगर आज भी माएं बहनें अपने बेटों को, अपने भाइयों को पाकिस्तान के परचम में दफन करती है। ऐसी मार मारेंगे कि ये अभिनंदन को भी भूल जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भारत पर लफ्जी गोलाबारी। कभी पहल नहीं की, जंग नहीं चाहते। अगर हमला किया तो नस्लें याद रखेंगी। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बोले, हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहाँ थी? पाक भारत जंग हुई तो बहुत आगे तक जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मोदी को बता दिया। कहा कि भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। ऑपोजिशन लीडर ने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म समेत सीनियर वज़रा की अदम मौजूदगी का मामला उठा दिया। कहा कि ऐवान में 22 सीटें खाली हैं। ये हुकूमत की संजीदगी है। एक जहाज और एक पायलट गिराया था। इंशाअल्लाह इस मर्तबा पूरा इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन पाकिस्तान की सरजमीन पर उतारेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर सिर्फ चाय की एक प्याली नहीं बल्कि चाय के ड्रम भरकर मोदी सरकार के लिए दिल्ली भिजवाएंगे। मोदी बेटा, तुमने सेक्युलरिज्म का नकाब उठाकर बहुत अच्छा किया। मोदी जहनियत ने साबित किया कि हमारे अजदाद ने पाकिस्तान के लिए दुरुस्त कुर्बानियां दी। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने पहलगाम वाक़े को भारत की नाकामी करार दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं कि हम एक कौम हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं। अगर अल्लाह न करे हमारे अफवाज इतनी सलाहियत रखता है, माजी में भी साबित किया कि वो LOC से आगे आ भी नहीं सकते, मगर अगर फॉर एग्जाम्पल आ गए तो हमारी कौम हर एक बंदा फौजी है। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। जिला मच में भारतीय प्रॉक्सी नाम नेहाद BLA का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक 7 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया गया। शोहदा में सूबेदार उमर फारूक, नाइक आसिफ खान, नाइक मशकूर अली शामिल। सिपाही तारिक नवाज, वाजिद अहमद, मोहम्मद आसिम और मोहम्मद काशिफ भी वतन पर कुर्बान। ISPR ने कहा कि इस घिनौने और बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारतीय साजिशें और प्रॉक्सीज नाकाम होंगी। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। शफ़ाफ, आज़ाद और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन पर तैयार।
सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ आलमी बिरादरी के सामने रख दिया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से सलामती काउंसिल को आगाह कर दिया गया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, सिंतास मुआहदे से पीछे हटना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने के इंतहाई खतरनाक नताइज निकलेंगे। भारत का तर्ज अमल दुनिया भर के लिए खतरा है। UN सलामती काउंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत, सलामती काउंसिल अरकान का कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। पाक भारत कशीदगी, वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार के मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते। कायम मुकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अफ़गान हम मनसब को मौजूदा सलामती की सूरत हाल से आगाह किया। इसाक़ डार ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया। दोनों रहनुमाओं का अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए आला सतह रवाबित को बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़। मोदी को पहलगाम हमले का पहले से इल्म था। उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। अपोजिशन जमात कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन ने नरेंद्र मोदी का भांडा फोड़ दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर का दौरा मुलतवी किया तो सिक्योरिटी इदारों को क्यों मुत्तला नहीं किया? मोदी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को जानबूझकर नहीं बताया। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय रज़ाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। कमाल की बात तो यह है कि 5 वीटो पावर भी पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय सियासी रहनुमा का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दोबारा चाय बेचने का मशवरा। कहते हैं मोदी इस मुल्क के सबसे नाकाम वज़ीर आज़म साबित हुए। भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एहसन इक़दाम। भारत से भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। मोदी ने गैर इंसानी इक़दाम के तहत ज़ेरे इलाज मरीजों को भी पाकिस्तान वापस भेजा। बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। हैदराबाद के रिहायशी मुतासरा बच्चों के वालिद शाहिद अहमद की गुफ्तगू। कहते हैं मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज का किसी को कोई फायदा नहीं। फोर्थ को जो है ना, उन लोगों की कॉल आई एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन 40 आवर्स में उन्हें लीव करना है। नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम RSS और गुस्से हैं, मैं इसको इतना कंडेम किया गया है वो कम है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। मैं आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जितनी मुझे यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज दिलाई हैं। रूस मौजूदा इलाकाई सूरत हाल बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। आइए खित्ते और दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करें। दूसरी जंग अजीम में रूसी फतह की सालगिरह की तकरीब से सदर जरदारी का खिताब। कहा कि दोनों ममालिक में हालिया आला सतह तबादलों से बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई। वफाकी काबीना का कल अहम तरीन इजलास तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बैठक लगेगी। पाक भारत कशीदगी और अब तक की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। आइंदा बजट के हवाले से तैयारियों पर गौर होगा। मखसूस सीटों का केस नजरसानी पर समाअत करने वाला बेंच आज सरे 9 तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों जजेस ने आज नजरसानी दरख्वास्तें खारिज करने का इख्तिलाफी फैसला दिया था। बानी PTI से अडियाला जेल में उज़मा खानम और नौरीन खानम की मुलाकात। तर्जुमान बानी PTI नियाजुल्लाह नियाजी को पुलिस ने नाके पर रोक दिया। कहा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए वकला की फहरिस्त भेजी गई है। पुलिस अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। पुलिस का PTI के आमिर डोगर पर तशद्दुद। आमिर डोगर के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने आमिर डोगर को डंडे भी मारे। प्याले की जीत। सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। वकार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब। MKM की उम्मीदवार निगत मिर्जा ने 36 वोट लिए। नशिस्त सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर खाली हुई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वकार मेहदी को सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। वकार मेहदी ने पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि सेनेट में पहले भी सिंध के मसाइल पर बात की थी, अभी भी सिंध का मुकदमा लड़ूंगा। निसार खोड़ो बोले, वकार मेहदी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। दूसरी शादी क्यों की? कोयटा में पहली बीवी ने शौहर को मौत के घाट उतार दिया। नेमतुल्लाह ने 10 रोज कबल दूसरी शादी की। पुलिस ने आले कत्ल समेत मुल्जिमा बख्त बीबी को गिरफ्तार कर लिया।
फाइट एरिया गुलबाई चौक के करीब डंपर की चिंची रिक्शे को टक्कर, हादसे की फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। हादसे में 10 साला बच्ची समामा जांबहक और वालिदैन जख्मी हुए थे। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी थी। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाहौर में डकैती, मुज़ाहमत, बुजुर्ग खातून कत्ल। जमान पार्क में खातून बेटे के साथ बैंक से पैसे लेकर घर जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने खातून से पर्स छीनने की कोशिश की। खातून मोटरसाइकिल से नीचे गिरी, सर पर गहरी चोट आई। डकैती का मुकदमा दर्ज, मुलजिमान फरार। इस्लामाबाद के मकीन सलमान रफीक का लर्जा खेज कत्ल। लाश मानसेरा से बरामद, मकतूल की अहलिया रिहाना कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। सहाफ़ी जान मोहम्मद कत्ल केस में पुलिस की बड़ी कामयाबी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का दावा, आज सुबह सहाफ़ी जान मोहम्मद महर का कातिल शेरू शर मारा गया। शिकारपुर से एक नौजवान को अगवा किया गया। हनी ट्रैप के 2 वाक़यात अंदरून सिंध में भी रिपोर्ट हुए। गुजरांवाला में फायरिंग से 5 अफराद जा बहक, 1 जख्मी। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार। 5 अफराद को कत्ल करने वाला मरकजी मुल्जिम इमरान शेरू पुलिस मुकाबले में मारा गया। फायरिंग के तबादले में SHO जख्मी हुआ। CPO मोहम्मद अयाज सलीम का नोटिस, SP सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से पानी का बहरान, कराची वाले परेशान। कराची यूनिवर्सिटी में फटने वाली 84 इंच की लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल हुए 3 रोज बीत गए, लेकिन बेशतर इलाके अब भी पानी से महरूम। वाटर कॉरपोरेशन ने शाम से पानी की फराहमी का दावा किया था। दिन में सुकून न रात में आराम, गर्मी से अवाम परेशान। शहर कायद में चिलचिलाती धूप ने दिन में तारे दिखा दिए। दिन भर मौसम गर्म रहा। दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना, कंबर और थरपाकर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान और पेशावर में दर्जे हरारत 37 से 39 डिग्री तक पहुँच गया। सोना फिर महंगा। पाकिस्तान में सोने की कीमत में हज़ारों रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 6,100 रुपए महंगा 3,56,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,232 रुपए के इजाफे से 3,05,300 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $3,337 की सतह पर आ गया। बरतानवी हुकूमत का नई वीज़ा पॉलिसी, मुद्दत से ज़ायदुल क़ियाम और सियासी पनाह लेने वाली कौमों की वीज़ा दरख्वास्तों को महदूद करने का फैसला। पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका जैसे ममालिक मुतासिर होंगे। तालीमी या वर्क वीज़ा लेकर बरतानिया जाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। योर टेक कमेंट्स के अंदर आ जाएं और बोलें आज का मैच कौन किसको खड़खाने वाला, देख लें। लेकिन अभी देखें दोनों साइड से मुझे फायरवर्क्स दिख रहे हैं। एक्चुअली वो लोग भी गोइंग ऑन एवरी शॉट और इधर से विकेट्स। लेकिन एक टीम बताओ ना, ये तुम जो हाँ एक टीम मुल्तान है और एक टीम गरमी है। क्रिकेट से है आपको लगाओ। तज्जियों के लिए सिर्फ घर और गलियों में गुस्सा ना दिखाओ। किसकी है कहाँ गलती, GTV डिजिटल पर आओ, दुनिया को बताओ। GTV न्यूज़ दे रहा है आपको मौका। अगर आप हमारे डिजिटल क्रिकेट टाकरे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक आसान सवाल का जवाब दें और बन जाएं लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा। अभी राब्ता करें हमारे नंबर पर अपने नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ। दफा ख्वाजा आसिफ का पहलगाम हमले के बाद भारत पर तंज, एक्स पर फिल्म दी गुड, दी बैड एंड दी अगली का क्लिप शेयर कर दिया। शर्म करें, भारत के मशहूर लिखारी जावेद अख्तर के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तानी लेजेंड बुशर अंसारी का उन्हें करारा जवाब। भारत को इसकी सफाकाना इक़दामात पर भी खरी खरी सुना दी। और फैशन की दुनिया का मेट गाला, रेड कार्पेट पर दुनिया भर के फिल्मी और फैशन इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ सितारों के शाहकार कपड़ों और मुनफरिद डिजाइन्स की नुमाइश।